पेपर को पढ़ना है और भाई साहब पूरे 60 में से 60 नंबर आपको इस पेपर से मिल जाएंगे। ठीक है, पेपर की बात करें, बिल्कुल आपको डाउट नहीं करना है, ये क्वेश्चन पेपर पढ़ के चले जाओ, बहुत पछताओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पेपर की बात करें हम तो आपका देखिए पूरा आपका कोड दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको 60 अंकों का पेपर है। इसमें अगर मैं पेपर की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए इसमें देखने को मिलेगा सही विकल्प वाले क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले सही विकल्प क्वेश्चन देखते हैं। आपका इसमें देखिए 1 से 5 तक क्वेश्चन इसमें सही विकल्प के हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, सेठ अब्दुल्ला के जहाज का नाम क्या था। देखिए आयरलैंड लिखा है, कुरलैंड, आइसलैंड, या फिर देखिए आपका इसमें ग्रीनलैंड ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, देखिए आंसर आपका इसमें हो जाएगा कुर, आपका लैंड यहाँ पे बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दूसरा, इसमें दिया है आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है, स्वस्थ रहने के लिए, सफलता प्रदान करने के लिए, प्रसन्नता के लिए, फिर देखिए भगवान बनने के लिए। तो आपको इसमें जो आंसर करना है यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, सफलता प्राप्त करने के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर देखिए आप इसमें कॉपी पर लिखते जाइए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है, सूरदास की, तुलसीदास की, रैदास की, मीराबाई की। देखिए अगर मैं तीसरे के आंसर की बात करूँ तो ये आपका आंसर देखिए इसमें हो जाएगा सी नंबर, रैदास होगा। चौथा क्वेश्चन दिया है विनम्रता शब्द में प्रत्यय कौन सा है, नम है, बी है, ता है, फिर देखिए नम्रता है। तो चौथी का आंसर जो इसमें हो जाएगा वो आपका सी नंबर ता हो जाएगा। पांचवा देखिए, पृथ्वी की छाया जब चंद्र पर पड़ती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, दिन या फिर आपका रात होता है। आप जानते हैं, देखिए जब आपका छाया बनता है ना तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, आपका चंद्र ग्रहण यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि देखिए चंद्रमा पर पड़ेगी तो आपका चंद्र ग्रहण होगा। और इसके बाद देखो आपका इसमें स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो फटाफट जीत मिडिल क्लास को लाइक करो भाई, क्योंकि देखिए आपको रियल पेपर हमेशा आपको मैं 4 बजे ही प्रोवाइड कराता हूँ और ये क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल आप पेपर में गर्दा उड़ा देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद छठवां क्वेश्चन देखिए, बर्दे कविता के रचयिता देखिए कौन है, आपको इसमें अंतर बताना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको देखिए इसमें आपको मैथिली शरण गुप्त आंसर करना है। अभी मैं आपको लिखित आंसर दिखाऊंगा, पहले एक बार आप सुन। सातवां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय को किसकी उपाधि मिली थी, तो आपका हो जाएगा विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। आठवां, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल देखिए कहाँ पे है, तो आपका इसका देखिए उद्गम स्थल जो है ना नर्मदा का आपका हो जाएगा अमरकंटक में है। इसके बाद देखिए 9 नंबर, तुक का आपका एक द्वार बंद होने पर तुरंत क्या होता है, आपका दूसरा द्वार भाई खुल जाता है ना। इसके बाद देखिए बीड़ा बजाने वाले देवी आपकी कौन है, तो आपका सरस्वती है। अब चलिए हम आपको इनके आंसर लिखित आपको प्रोवाइड करें। देखिए आपका पहले का आंसर आपका इसमें कुरलैंड हो जाएगा, दूसरे का आंसर आपका बी नंबर ये हो जाएगा, तीसरे का आंसर आपका रैदास होगा, है ना। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे चौथा क्वेश्चन का आंसर इसमें ता हो जाएगा। पांचवे का आंसर देखिए आपको इसमें चंद्रग्रहण हो गया, ये हो गया। और इसके बाद देखो आपका छठवां क्वेश्चन, छठवें क्वेश्चन का आंसर देखिए आपको इसमें मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको सातवें का आंसर इसमें आपका हो जाएगा विक्रमादित्य, और आठवें का आंसर आपका अमरकंटक खाली स्थान, और 9 नंबर का इसमें आपका दूसरा द्वार, और 10वें का आंसर आपका सरस्वती। इस प्रकार आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन देखते हैं आपका अति लघुत्री क्वेश्चन, जो आपको कहाँ से आता है। देखिए इसमें आपका आएगा 11वां क्वेश्चन। तो आपको 11वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है अति लघुत्री क्वेश्चन में। तो इसमें आपका जो पूछा गया है यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद आंसर देखेंगे। सूर्य के मन में सुख आपको कहाँ से प्राप्त होता है, 2 नंबर का। और आहार कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 नंबर क्वेश्चन है। लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है, और कवि जीवन में क्या देने की प्रेरणा करते हैं। सावन के महीने में प्रकृति को क्या क्या आपका परिवर्तन दिखाई देता है। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम कौन सा किया है। ठीक है, हम इनके आंसर देखेंगे। साथ में देखिए आपको इसमें लघुत्री क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 30 से 40 शब्दों में लिखना है। 3 नंबर का, पद्मासन करने से क्या लाभ होता है। मुक्तानंद जी से मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे। 3 संधि के उदाहरण लिखिए, उनका विग्रह कीजिए। पर्दे कविता कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। मोहनदास के विलायत जाने का संबंध उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। और 22वां, निम्नलिखित के लिए आपका एक शब्द जो मार्गदर्शन करता है क्या कहते हैं। जो बिना वेतन के काम करता है उसे क्या कहते हैं। और जहाँ पानी का जहाज आकर खड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 का आंसर आपको ये मिल जाएगा। सूर्य के मन में सुख कहाँ प्राप्त होता है, तो भगवान कृष्ण के चरणों की भक्ति में प्राप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन देखो 12वां, आहार कितने प्रकार के होते हैं। तो आहार आपके मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और आपका तामसिक। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन 13वां, लेखक प्रेमचंद का आपका वास्तविक नाम क्या है, तो आपका धनपत राय इसमें हो जाएगा। इसके बाद देखो 14 नंबर क्वेश्चन, कवि ने समय व्यर्थ न गंवाने वाले काम करने रहने की कौन सी प्रेरणा दी थी। आपको देखिए इसमें यहाँ पे मनुष्य कभी निराश नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखो 15वां,
सावन के महीने में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देता है? सावन के महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है और बादल गरजते हैं और वर्षा होती है, ठीक है। इसके बाद देखो 16 क्वेश्चन आप ऐसे ही आपको देखिए, इसमें आपको जो है ना, ये आपका 15 क्वेश्चन का आंसर हो गया। और देखिए कृष्ण ने महाभारत में कौन सा आपका सर्वोत्तम काम किया था, ये क्वेश्चन है आपका 16। तो इसका आपको आंसर लिखना है, महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडव पक्ष का सहयोग करते हुए निर्वासित पांडवों को उनका अधिकार प्राप्त करवाया और उनमें आत्मविश्वास पैदा किया, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन आपका 17, ये आपका पद्मासन से होने वाले आपको लाभों को लिखना है। कि पूरा आपका देखिए बुक का है। पद्मासन से देखिए क्या होते हैं, सभी रोग निवृत्त हो जाते हैं, मन एकाग्र हो जाता है, इससे रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, अभ्यास से पाचन शक्ति बढ़ाता है, और देखिए पैरों की आपका देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए नाड़ियाँ और नसें शुद्ध होती है। तो आपको इस प्रकार से देखिए आंसर करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 18 क्वेश्चन का आपको जो है आपका इसमें आंसर ये आपको दिया गया है। देखिए 18वें का आंसर लीजिए, मुक्तानंद जी दूसरे पुस्तकें मंगाकर उन पुस्तकों में से वे उस व्यक्ति को दे रहे थे जिससे मुक्तानंद जी अपना लाभ प्राप्त कर सके। देखिए उन मुक्तानंद की चतुराई के बारे में भी दूसरे पुस्तकों के माध्यम से भी अपना लाभ कमाते थे। और लेखक महोदय ने मुक्त खोर महोदय को यह भी बताया कि वे पुस्तकें दे दिया और जाने के बाद लौटकर कभी आती नहीं है। 2 दिन के बाद लौटाकर देने के वायदे पर लेखक अपनी पुस्तकें दे दी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने पर भी पुस्तकें लौटाई नहीं गई। इस प्रकार मुफ्त में मांगकर लाई गई पुस्तकों से वो अलमारी में भर रखा है और अलमारी पर किसी भी व्यक्ति की निगाह भी नहीं पड़ने देते। वास्तव में उनके पास सभी पुस्तकें बिना मूल्य के दिए ही प्राप्त कर ली है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको 19वां क्वेश्चन देना है। आपको संधि के बारे में पूछा गया था। स्वर संधि देखिए आपका हो जाता है, इसका उदाहरण आपका हो जाएगा विद्या धन आपका हाल है। और व्यंजन संधि का देखिए आपको इसमें जो है ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि का, इसमें आपको देखिए आपका दिग्गज, ठीक है। तो आपको इस प्रकार करना है। और इस बार आपका विचार संधि आपका ये हो जाएगा। इसको उदाहरण देखिए आपका मनोरथ, ठीक है, मानाधन आपका रथ। आपको इस प्रकार आंसर करना है। इसके बाद देखो क्वेश्चन आपका जो है